हेलो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कैनाल सिस्टम के बारे में। कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा। ये जो है आपके बीएससी हुआ या एमएससी हुआ या पीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए, जीआईसी के एग्ज़ाम्स हुए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या मेनली एक थियोरेटिकल पार्ट में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव अ डिस्क्राइब्ड नोट ऑन द कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरेंस। तो इस आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो कैनाल सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा पोरीफेरेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पोर्स पाए जाते हैं उनके बॉडी पे। तो कैनाल सिस्टम परफोरेशन ऑफ बॉडी सरफेस बाय न्यूमरस अपर्चर फॉर इनग्रेस एंड इग्रेस ऑफ वाटर। वाटर के अंदर जाने और बाहर आने के लिए जो परफोरेशन बॉडी पे पाए जाते हैं उनको कैनाल सिस्टम कहते हैं। और ये हेल्प करते हैं एक्विजिशन ऑफ फूड में, एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज में, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ के ट्रांसपोर्ट में। जो कैनाल सिस्टम होते हैं पोरीफेरा में, वो 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ड्यूकॉन टाइप। फर्स्ट वन आपका जो है वो है एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप जो है सिंपलेस्ट टाइप है। ये एस्कोनॉइड स्पॉन्ज जैसे कि ल्यूकोसिलिनिया में पाया जाता है। ये ओलियंथस स्टेज में जो है डेवलप होते हैं ऑल साइकोनॉइड स्पॉन्ज में, सॉरी। बॉडी सरफेस पियर्स्ड विद लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट ओपनिंग। इनकी जो बॉडी सरफेस होती है वो पियर्स्ड होती है लार्ज नंबर ऑफ ओपनिंग से, जिसको इनकरेंट कैनाल या ऑस्टिया कहते हैं। इनकरेंट कैनॉस और ऑस्टिया। इसमें जो है पोर्स और इंट्रासेलुलर स्पेस विद इन ट्यूब लाइक सेल, जिसको प्रोटोसाइट्स कहते हैं। प्रोटोसाइट्स में जो है ट्यूब्स लाइक पाए जाते हैं सेल, जिनको प्रोटोसाइट्स कहते हैं। और इनके जो पोर्स होते हैं ओपन डायरेक्टली इनटू स्पॉन्ज एंड एक्सटेंड रेडियली इनटू मेसेनकाइम। डायरेक्टली स्पॉन्ज में ओपन होते हैं और रेडियली मेसेनकाइम में एक्सटेंड होता है। स्पॉन्जोसील जो है कैविटी है उसको सेंट्रल कैविटी या पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। ये लाइंड होता है फ्लैटेंड कॉलर लाइक सेल जो होते हैं, जिसको कॉइनोसाइट्स कहते हैं। कॉइनोसाइट्स के द्वारा लाइंड होता है। और इनका जो ये जो है ओपन होते हैं फिर ऑस्कुलम में, जो फ्रिंज होता है मोनोक्सॉन स्पिक्यूल्स पे। इसकी बॉडी पे मोनोक्सॉन टाइप के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिससे कि ये फ्रिंज होता है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं स्पॉन्ज की बॉडी पे पोरीफेरा में। और इसमें जो है रेट ऑफ वाटर फ्लो स्लो होता है क्योंकि ये जो है लिखा है क्योंकि जो होता है इसमें लार्ज स्पॉन्जिल कंटेन मच वाटर विच कैन नॉट फ्लो बाई ऑस्कुलम। जो ऑस्कुलम के थ्रू जो है फ्लो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए एक बड़ी जगह से आप निकाल रहे हैं, पानी डाला ज़्यादा सा और उसको निकाल रहे हैं छोटी जगह से, तो बहुत ज़्यादा एक बार में निकाल नहीं पाता है। और इसमें जो है फ्लो है, एक चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं। इंक्रीजिंग वाटर या इंटरिंग वाटर डर्मल ऑस्टिया में जाता है, डर्मल ऑस्टिया से स्पॉन्जोसिल में, स्पॉन्जोसिल से फिर ये ऑस्कुलम से ये आउटसाइड में निकल जाता है। इसका एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इनग्रेसिंग वाटर यहाँ से जा रहा है। ये है कॉइनोडर्म्स, यहाँ पे हैं। ये लाइनिंग जो है इसको कॉइनोडर्म्स कहते हैं। कॉइनोडर्म्स पे यहाँ पे कॉइनोसाइट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे कॉइनोसाइट्स। और ये डर्मल ऑस्टिया पाई जा रही है। ये ऊपर की लेयर को पिनाइकोडर्म कहते हैं। ये स्पॉन्जोसील कैविटी है। और फिर यहाँ पे ये आउटगोइंग हो जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। सेकंड टाइप आपका जो है, सेकंड टाइप है साइकॉन टाइप। और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है साइफा का, या जिसको साइकॉन कहते हैं। और ये डिराइव्ड होते हैं एस्केनॉइड टाइप से। और इनमें जो है हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग हो जाती है इनके वॉल में। ये डिराइव्ड एक्चुअली एस्केनॉइड टाइप से होते हैं। इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट साइफा का जो होता है वो कन्वर्टिंग इनटू साइकोनॉइड टाइप्स। साइफा में जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही साइकोनॉइड पैटर्न पाया जाता है। ये 2 टाइप्स के आपको पाए जाते हैं बेसिकली, इनकरेंट एंड रेडियल कैनाल, जो एक दूसरे के पैरेलल और अल्टरनेट हो में पाए जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलली और अल्टरनेट में पाए जाते हैं। इसमें जो है बोथ कैनाल्स ओपन इनटू बॉडी वॉल एंड इंटरकनेक्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। बॉडी वॉल पे जो है इनके कैनाल्स ओपन होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं माइन्यूट पोर के द्वारा। जो इनकरेंट कैनाल होता है, जिसको डर्मल ऑस्टिया भी कहते हैं, फाउंड ऑन आउटर बॉडी एंड ओपन इनटू इनकरेंट कैनाल। और ये जो है नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया पीआई के, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ये कैनाल्स होते हैं जो ओपन होते हैं इनकरेंट कैनाल्स, ये पिनाकोसाइट्स के द्वारा लीड इनटू रेडियल कैनाल थ्रू प्रोस्पाइस। ये कैनाल जो होते हैं लाइंड बाई होते हैं पिनाकोसाइट्स के द्वारा लाइन होते हैं। इनकी लाइनिंग पिनाकोसाइट्स की लाइनिंग पाई जाती है, जिसको पिनाकोसाइट कहते हैं, लेयर पाई जाती है। और लीड इनटू रेडियल कैनाल थ्रू प्रोस्पाइल। और ये प्रोस्पाइल के थ्रू
इनकी लीडिंग होती है कैनाल में। तो ये रेडियल कैनाल जो है फ्लैजिलेटेड लाइंड बाय कॉइनोसाइट्स, फ्लैजिलेटेड होते हैं और लाइंड होते हैं कॉइनोसाइट्स के द्वारा, और लीड्स इनटू स्पॉन्जियोथ्रील थ्रू एपोपाइल्स, एपोपाइल्स के द्वारा ये स्पॉन्जोसील में ओपन। चार्ट दिया गया इनग्रेसिंग वाटर है, इनग्रेसिंग वाटर से फिर ये डर्मल ऑस्टिया में जाता है, डर्मल ऑस्टिया के बाद इनकरेंट कैनाल है, उसके बाद से प्रोस्पाइल्स के थ्रू ये रेडियल कैनाल में जाता है, रेडियल कैनाल्स के बाद ये एपोपाइल्स, एपोपाइल्स के थ्रू जो है ये स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील के बाद ये ऑस्कुलम में, ऑस्कुलम से फिर ये आउटसाइड की तरफ निकल। इसमें थर्ड टाइप देखिए जो है ल्यूकॉन टाइप है। ल्यूकॉन टाइप जो है पाया कहाँ जाता है, ये स्पॉन्जिला में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ल्यूकॉन टाइप में स्पॉन्जिला में कौन सा पाया जा सकता है, या ल्यूकॉन टाइप कौन से एनिमल्स में पाया जा सकता है। इसमें जो रेडियल सिमेट्री लॉस होती है, कैनाल सिस्टम बिकम इरेगुलर हो जाते हैं, और ये लाइंड होते हैं। इनका भी फ्लैजिलेटेड चैम्बर स्मॉल स्फेरिकल पाए जाते हैं, जो लाइंड होते हैं कॉइनोसाइट्स के द्वारा, जैसे कि प्रीवियस पे आपको बताया गया साइकॉन में होता है। और ये भी ऑल अदर स्पेसिस जो होते हैं, इनके खाली स्पेसिस होते हैं, लाइंड होते हैं पिनाकोसाइट्स के द्वारा। ये इनकरेंट कैनाल जो होते हैं इनमें, ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं थ्रू प्रोस्पाइल्स। इनकरेंट कैनाल ओपन इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर, प्रोस्पाइल्स के थ्रू ये जो है फ्लैजिलेटेड चैम्बर में ओपन होते हैं। एक्स करेंट कैनाल थ्रू एपोपाइल्स, और जो एक्स करेंट कैनाल है वो एपोपाइल्स के थ्रू निकल बाहर की तरफ ओपन होते हैं। एक्स करेंट कैनाल डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ श्रिंकेज एंड डिवीजन ऑफ स्पॉन्जोसील, और ये डेवलप होते हैं श्रिंकेज और डिवीजन ऑफ स्पॉन्जोसील के बाद, जो कि बाद में क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। इनका भी एक फ्लो चार्ट है, मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। ये देखिए, जैसे इनग्रेसिंग वाटर इसमें डर्मल ऑस्टियास के थ्रू आएगा और इनकरेंट कैनाल में जाएगा, इनकरेंट कैनाल से प्रोस्पाइल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर से ये एपोपाइल के थ्रू एक्स करंट कैनाल में जाएगा, उसके बाद ये ऑस्कुलम से होते हुए आउटसाइड। देखिए, इसमें एक एक्सेप्शन होता है जो डेस्पोस्पॉन्जिया होते हैं, इसमें ल्यूकोरॉइड कंडीशन डिराइव्ड फ्रॉम लार्वल स्टेज, रैगहॉर्न होता है, रैगहॉर्न टाइप। इसमें जो है लार्वल स्टेज जो है इसमें डिराइव होता है रैगहॉर्न टाइप का पाया जाता है कैनाल सिस्टम। और ये रैगहॉर्न टाइप जो है ना, ये बाई फ्लैजिलेटेड चैम्बर ओपनिंग थ्रू वाइड एपोपाइल्स के थ्रू ये ओपन होते हैं, और ये एडल्ट में एब्सेंट होते हैं, ये एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। ओनली ये किस में पाए जाते हैं, केवल और केवल ये पाए जाते हैं आपके केवल और केवल लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं। जो ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, यूरीपाइलस टाइप, एफोडल टाइप और डाइफोडल टाइप। जो यूरीपाइलस टाइप होता है वो सिंपलेस्ट होता है, मोस्ट प्रिमिटिव होता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर कम्युनिकेट डायरेक्टली टू एक्स करेंट कैनाल से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ये प्लैंकिया में पाए जाते हैं। एफोडल टाइप जो होते हैं इसमें एपोपाइल ड्रॉन आउट एज ए नैरो कैनाल, इसमें एपोपाइल जो है ड्रॉन आउट होते हैं नैरो कैनाल की तरह, जिसको एफोडस कहते हैं। और दिस कनेक्ट फ्लैजिलेटेड चैम्बर टू एक्स करेंट कैनाल, ये जो है फ्लैजिलेटेड चैम्बर को एक्स करेंट कैनाल से कनेक्ट करता है, और ये पाए किस में जाते हैं, जियोडिया में। और आपका जो थर्ड टाइप है जिसको कहते हैं कि डाइप्लोडल कैनाल सिस्टम, डाइप्लोडल कैनाल सिस्टम जो है बिसाइड एफोडस के अलावा इसमें एक और ट्यूब पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम प्रोसोड्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी ये इनकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच में पाए जाते हैं, और एक इसमें पाए जाते हैं स्पॉन्जिला में और ऑस्केरेला 2 में पाए जाते हैं ये। तो आपको मैं इससे कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ जो कि पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। पहला है कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैनाल सिस्टम कैसे कैरेक्टराइज होता है, तो आपको पता है ये किस में पाए जाते हैं, इसमें स्पॉन्ज में पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथ ऑफ वाटर करंट फ्लोइंग थ्रू ल्यूकोसिलिनिया में। तो जैसे देखिए, मैंने आपको चार्ट बना के बताया था कि पहले ये फर्स्ट वन ऑस्टियम से ये स्पॉन्जोसील से ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। देन आपका मैंने थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्पॉन्ज नीड अ कॉन्टिन्यूस करंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू बॉडीज़ फॉर, किसके लिए यूज़ होता है। तो आपको देखिए पहले ही लाइन में मैंने बताया कि रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन सबके लिए स्पॉन्ज में करंट ऑफ वाटर फ्लो, जिसको कैनाल सिस्टम कहते हैं, उसका यूज होता है, बॉडी के थ्रू पाया जाता है जो।
थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है कि टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन ल्यूकोसिलिनिया। ल्यूकोसिलिनिया में किस टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है? तो पहला ही एस्कॉन टाइप का। लार्वल कैनाल सिस्टम देखिए मैंने अभी आपको बताया है उसमें ल्यूकॉन टाइप में कि रैगॉन टाइप जो है लार्वल में पाया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है रेडियल कैनाल्स आर लाइंड बाई, किसके द्वारा रेडियल कैनाल्स लाइंड होते हैं? तो अभी आपको आगे पढ़ाया है किसके द्वारा, कोइनोसाइट्स के द्वारा लाइंड होते हैं। उसके बाद से 66 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इन स्पॉन्ज प्रोस्पाइल्स। प्रोस्पाइल्स क्या होते हैं? ये स्मॉल कैनाल होते हैं विच कनेक्ट इन करेंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल। मैंने आपको ये बात बताई है उसमें क्या नाम है साइकॉन टाइप वाले में कि जो स्मॉल कैनाल होते हैं कनेक्ट्स होते हैं इन करेंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द मोस्ट नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ स्पॉन्ज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मतलब बाहर से और उसके इंटरनल बॉडी से फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के आधार पर मोस्ट नेचुरल कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कि अलग करता है स्पॉन्ज को। तो देखिए फिर अब आउटसाइड में उसको क्या पाया जाता है? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम पाया जाता है और इंटरनल कैनाल सिस्टम जो कि इसको सबसे अलग करता है। डाइजेशन इन ल्यूकोसिलान एंड अदर स्पॉन्सेज, ये एक क्वेश्चन था तो मैंने सोचा करा दूं। इसमें आपका देखिए इंटरनल होता है क्योंकि जो है पोर्स के थ्रू बॉडी में आता है और उसके बाद डाइजेशन उसका होता है और फिर इंग्रेस हो जाता है तो बॉडी के अंदर ही होता है। और ये देखिए एक क्वेश्चन है कि साइकॉन इन साइकॉन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट। तो ये साइकॉन में साइकॉन टाइप्स का कैनाल सिस्टम पाए। थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको इस नोट्स का PDF भी अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप PDF भी ले सकते। थैंक यू एवरीवन।